तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक बेहद इंटेंस और थोड़े रहस्यमयी कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं, जिसे गोस्ट मोड कहते हैं। मतलब समाज से कुछ समय के लिए पूरी तरह कट जाना, ताकि एक अल्टीमेट और शानदार ट्रांसफॉर्मेशन हासिल किया जा सके। सुनने में थोड़ा एक्सट्रीम लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए इसके नतीजे सच में हैरान कर देने वाले होते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतनी भयंकर सफलता हासिल कर लेते हैं जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जबकि बाकी लोग बस सपने ही देखते रह जाते हैं? इसका जवाब काफी हद तक हमारी इंसानी फितरत में छुपा है। देखिए, कड़वा सच यह है कि अक्सर लोगों को दूसरों की अचीवमेंट से बहुत जलन होती है, और इसीलिए अपने बड़े गोल्स या एम्बिशन को समय से पहले दुनिया के सामने लाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और यहीं से हमारे इस प्रोसेस का पहला और सबसे अहम पड़ाव शुरू होता है, अदृश्य होने की कला। सोर्स मटेरियल के हिसाब से अपने ट्रू पोटेंशियल को बचाने और उसे पूरी तरह निखारने का बस एक ही तरीका है, कुछ समय के लिए इस दुनिया और लोगों की नज़रों से पूरी तरह गायब हो जाना। ध्यान रहे, ये कोई पलायन नहीं है, बल्कि खुद को एक ढाल के पीछे रखकर अपनी ताकत बढ़ाने की एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के 3 बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं। पहला, पूरी तरह से गायब हो जाना। दूसरा, एक परछाई की तरह काम करना। और तीसरा, अपने एक बिल्कुल नए और बदले हुए रूप के साथ वापस आना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। अगर कोई भी इंसान इनमें से एक भी स्टेप में चूक जाता है तो ये पूरा का पूरा सफ़र वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब ये तीनों कदम एक अटूट जंजीर की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्सर हमारी अपनी जुबान ही हमारे गोल्स की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जैसा कि एक मशहूर अमेरिकन पास्टर ने कहा है, आप अपने शब्दों को बदलकर अपनी दुनिया बदल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई पूछता है कि भाई आजकल क्या चल रहा है या आगे के क्या प्लान्स हैं, तो जवाब एकदम रटा रटाया और सीधा होना चाहिए, कुछ खास नहीं। बस अपने प्लान्स को एकदम टॉप सीक्रेट रखना ही इस गोस्ट मोड की सबसे बड़ी चाबी है। खैर, अब हम सबके मन में ये सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी मनोवैज्ञानिक रुकावट है जो हमें सच में अकेले होने से रोकती है। वो रुकावट है लोगों के जजमेंट का डर, और इसी को स्पॉटलाइट इफेक्ट का भ्रम कहा गया है। ये एक ऐसा इल्यूजन है जो हमें हमेशा इस टेंशन में रखता है कि यार दूसरे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इस दिमागी जाल को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं तो ये स्पॉटलाइट इफेक्ट असल में एक कॉग्निटिव बायस है। इसमें इंसान को हमेशा ऐसा फील होता है कि हर कोई बस उसी को नोटिस कर रहा है, उसी को जज कर रहा है, और इस डर में फंसकर हम अक्सर ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए होते हैं। और सच बताऊं, जब फैसलों की बुनियाद ही दिखावा हो तो गारंटीड फेलियर ही हाथ लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत तगड़ा रियलिटी चेक है, कड़वा है पर सच है। असल में हर कोई अपनी खुद की लाइफ की प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है ना कि किसी के पास दूसरों को देखने की फुर्सत ही नहीं है। लिटरली कोई हमें नहीं देख रहा। जिस पल हम इस कड़वे सच को अपना लेते हैं, हमारा सारा ईगो टूटकर बिखर जाता है और हमें वो आज़ादी मिल जाती है जो चुपचाप परछाई में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब गायब तो हो गए, लेकिन असली मेहनत इसके बाद शुरू होती है, जिसे हम कह सकते हैं खामोशी और परछाई का काम। इस फेज में ना अपने दिमाग को पूरी तरह से और थोड़ी बेरहमी से रीप्रोग्राम करना पड़ता है। एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना होता है जहां हम अपनी खुद की ग्रोथ को टॉप प्रायोरिटी पर रखें, लेकिन बिना सेल्फिश बने। बस अपना पूरा फोकस अपनी तरक्की पर लगाना होता है, क्योंकि यही वो क्रिटिकल टाइम है जब सारा असली काम पर्दे के पीछे हो रहा होता है। अब इस फेज के कुछ बहुत ही कड़े और ब्रूटल रूल्स हैं जिन्हें हम शैडो रूल्स कहते हैं। पहला, जो भी टॉक्सिक रिश्ते हैं उन्हें हमेशा के लिए कट ऑफ करना होगा। दूसरा, अपना खून पसीना और संघर्ष पूरी दुनिया से छुपा कर रखना है। तीसरा, सोशल मीडिया और गेमिंग जैसी चीजें जो बस हमारा ध्यान भटकाती हैं उन्हें पूरी तरह डिलीट करना होगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया और ये समाज सिर्फ आपकी फाइनल सक्सेस को सलाम करता है। उस तक पहुंचने के लिए अकेले में जो दर्दनाक सफर तय किया गया है उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इसे एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। एक फाइटर है जो दिन में पूरे 14 घंटे भयंकर ट्रेनिंग करता है, और दूसरा फाइटर है जो सिर्फ 8 घंटे ट्रेनिंग करता है और बाकी टाइम अपनी लाइफ मजे से एंजॉय करता है। अगर कल को इन दोनों की रिंग में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, पहला वाला। ये सीधा सा गणित है।
कि जब आपका इनपुट इतना ज्यादा होगा, जब आप अपना 100% झोंक देंगे, तो आउटपुट का जबरदस्त होना तय है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन एक बात और, ये जो अंधेरे का सफर है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इस बेतहाशा मेहनत के दौरान ही असफलता के छिपे हुए घाव मिलते हैं। इसमें भयंकर शारीरिक थकान होगी, दिमागी उलझनें होंगी और इंसान कई बार गिरेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त पता है क्या है? उन घावों को किसी को दिखाना नहीं है। हमें लोगों की सिंपैथी या तरस बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखिए, कोई तरस खाकर हमें हमारे गोल्स हासिल करके नहीं दे देगा। अब जरा इस बड़े से नंबर 1000 पर गौर कीजिए। इसका एक बहुत ही गहरा मतलब है। लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले थॉमस एडिसन 1000 बार, जी हाँ, पूरे 1000 बार अंधेरे में चुपचाप फेल हुए थे। लेकिन क्या दुनिया उन 1000 फेलियर्स को याद रखती है? बिल्कुल नहीं। इतिहास सिर्फ उस एक शानदार सक्सेस का जश्न मनाता है जिसने बाद में पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे अपने भारत के स्पेस और मिसाइल प्रोग्राम का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का शुरुआती SLV-3 रॉकेट प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक फेलियर रहा था। लेकिन उन शुरुआती दर्दनाक और एकदम छुपी हुई असफलताओं ने ही वो सॉलिड नींव रखी जिसकी बदौलत आज भारत मिसाइल और अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनकर शान से खड़ा है। असल में ये छुपे हुए फेलियर्स ही सक्सेस की सीढ़ियां बनते हैं। खैर, इन सब के बाद फाइनली एक वक्त आता है जब ये सारा छिपा हुआ संघर्ष, सारा दर्द और सारी मेहनत एक ठोस रूप लेने लगती है। और यहीं से जन्म होता है एक नए अवतार का। ये वो फाइनल फेज है जहां बरसों की खामोश तपस्या का रिजल्ट सामने आता है। जो संघर्ष अकेले अंधेरे में किया गया था, वो अब एक बिल्कुल नए, अपग्रेडेड और पावरफुल इंसान के रूप में दुनिया के सामने आने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस नए अवतार के जन्म के लिए कुछ बहुत ही सटीक और डिसिप्लिन कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले अपने टारगेट्स एकदम फिक्स करने होंगे। कोई डिग्री हो सकती है, कोई नया बिजनेस या फिर फिटनेस। जो भी गोल हो, उसे बाकायदा एक कागज पर फिजिकली लिखना होगा। फिर उस लिस्ट को दुनिया की नज़रों से एकदम गायब कर देना है। और उसके बाद दिन का हर एक जागता हुआ घंटा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टारगेट्स को अचीव करने में लगना चाहिए। मतलब अपने समय को अपनी ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार बना लेना है। और फिर फाइनली वो वक्त आता है जिसका सबको इंतजार होता है, द रिटर्न, यानी वापसी। जब इतनी खामोश मेहनत के बाद कोई इंसान वापस समाज में लौटता है ना, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। एक अनबीटेबल दिमागी मजबूती, पीक फिजिकल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल आज़ादी साफ झलकती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। इसके साथ ही और भी बड़े गोल्स हासिल करने की एक ऐसी भूख पैदा होती है जो कभी खत्म नहीं होती। तो अब जब हमने गोस्ट मोड की इस पूरी पावरफुल प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लिया है, तो हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। क्या हम सच में उन खामोश परछाइयों में कदम रखने और अपने सबसे अल्टीमेट, सबसे पावरफुल वर्जन से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक आग जरूर लगाता है और गोस्ट मोड की इस शांत लेकिन खतरनाक ताकत को आजमाने की एक गहरी इच्छा पीछे छोड़ जाता है।